हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। तो कल लाइव हुआ था, उसमें बहुत सारे बच्चों का यही क्वेश्चन था कि हम स्लैट के लिए अब क्या कर सकते हैं। दोबारा से जो हमारा सेकंड अटेम्प्ट है या कईयों का फर्स्ट अटेम्प्ट भी होगा ये, तो वहाँ पर हम 5 days के अंदर जो भी हमारे पास है उनमें हम व्हाट वी शुड डू कि हम एक अच्छा स्कोर जो है वो लेकर आ सके स्लैट के एग्जाम में। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर अभी भी आपकी इस वीडियो के बाद भी कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हो। आई एम गोइंग टू रिप्लाई और कम अप विद अनदर वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स 14th मई को हमारा पेपर है नेक्स्ट, ठीक है। स्लैट जो है 9 AM to 10 AM के बीच में है एंड आई वुड से मॉक टेस्ट जो है वो आप इसी ड्यूरेशन के बीच में अटेम्प्ट करें। मॉक टेस्ट आप www.loggery.in पर चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको 2000 में 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाए गए हैं। डायरेक्ट लिंक इज गोइंग टू बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे पैटर्न ऑफ द एग्जाम, सबसे बढ़िया बात, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ऑनलाइन एग्जाम होता है, वो आप प्रैक्टिस करके जाइए मेरे साथ। www.loggery.in पर प्रैक्टिस करिए आप, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जनरल नॉलेज, टोटल आपके 60 क्वेश्चंस आते हैं। वैट जो है रिटन एबिलिटी टेस्ट, इस बार जो है आपका वो ऑब्जेक्टिव के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा उसकी बेसिस पे अगर आपकी सिलेक्शन होती है वैट और पर्सनल इंटरव्यू के लिए तभी आप जाएंगे। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए प्रिपेयर करना है। देखिए यहाँ पे अगर हम इंग्लिश देखें, नाउ आई वांट टू टेल यू वन थिंग। हमें ना हमारे पास 5 days हैं, ठीक है। 5 days हैं, ये तो सही है। अब 5 days के अंदर बहुत चीज़ें हम कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते, जो हमें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते, ठीक है ना। बट क्या कर सकते हैं वो हमें देखना है। हम क्या चीज़ जो है अपने अंदर इंप्रूव कर सकते हैं, क्या स्किल एक्वायर कर सकते हैं कि हमारी जो मार्क्स हैं स्लैट के एग्जाम में वो अच्छे हैं। हम इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं क्योंकि एक ही टॉपिक है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। क्या हम इंप्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इंप्रूव कर सकते हैं। जो क्वेश्चन टाइप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन टाइप्स पर अगर हम रिसर्च कर लेना, मतलब इसके ऊपर 5 to 6 आवर्स लगा दें और फिर नेक्स्ट 5 to 6 आवर्स प्रैक्टिस पे लगा दें, तो हमारा जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है वो बहुत बढ़िया हो सकता है। और उसके बाद नेक्स्ट 4 days तक हम 1 hour 2 hour प्रैक्टिस कर लें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, तो इससे बढ़िया बात हो ही नहीं सकती है। PYQs ऑफ क्लैट और एलेट को यूज़ करें प्रैक्टिस करने के लिए। मेरे मॉक टेस्ट में से भी आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन टाइप अगर आपने उस पर रिसर्च कर ली है ना, तो नेक्स्ट चीज़ आपका क्या रहेगा? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ठीक है। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है यार, मुझे रिमाइंड करवा देना, मैं कमेंट्स में टैग कर दूंगी या फिर वी कैन कम अप विद अ सेपरेट वीडियो। मैंने पहले भी बोला था। पर हाँ, हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, किस किस का प्रॉब्लम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में, मुझे ये बताओ। अगर सच में बहुत बच्चों का रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन प्रॉब्लम है तो आपको यही करना है, क्वेश्चन टाइप्स में आप एक दिन लगा दो, रिसर्च करो गूगल पे, ठीक है, और जो भी आपके पास बुक्स है उसमें से पढ़ो कि कैसे सॉल्व करना है, फिर प्रैक्टिस करो, यू विल बी गुड टू गो, ठीक है। अगर आप कोई एक पर्टिकुलर में प्रॉब्लम फेस करो कि एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि मेन थीम पूछी है या फिर टाइटल पूछा है, तब फंस रहे हो, तो आप उसके ऊपर भी स्पेसिफिकली काम कर सकते हो बाय सर्चिंग। टिप्स एंड ट्रिक्स ही होते हैं कि अच्छा ऐसा सॉल्व होगा ये। जब आप वो टिप्स एंड ट्रिक्स लगाना सीख जाओगे तो बस हो गया। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आप इंप्रूव कर सकते हो कैसे? बाय सर्चिंग अबाउट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, उनके टिप्स एंड ट्रिक्स देखकर, उनके नोट्स बनाकर, उन नोट्स को अप्लाई कर कर, प्रैक्टिस कर कर, एंड देयरफॉर यू आर गुड टू गो। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे हम अभी भी काम कर सकते हैं। तो उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग। तो इस बार एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर मैथ्स आ गया, ठीक है। हमेशा आता है एनालिटिकल रीजनिंग में। मैंने अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे थे तो मैंने बहुत क्लियरली बताया था कि एनालिटिकल रीजनिंग में मैथ्स भी आता है, बट इस बार कुछ ज़्यादा आ गया। जितना यूजुअल आता है उससे ज़्यादा मैथ्स था। तो क्या हम नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कुछ भी नहीं पता। बट हमें एक बात पता चल रही है कि बहुत सारे बच्चे एनालिटिकल रीजनिंग में मार्क्स लूज करके आए हैं बिकॉज उन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ा था। तो हमें ये वाले टॉपिक्स भी अच्छे से करके जाने हैं, प्लस मैथ्स के टॉपिक भी अच्छे से करके जाने हैं, ठीक है। और ये वाले टॉपिक्स हम बिल्कुल बिल्कुल पढ़ सकते हैं। MK पांडे लीजिए, उसमें से अगर आप स्टडी करेंगे आपको ये टॉपिक समझ में आएंगे, बिल्कुल समझ में आएंगे। MK पांडे बाय एनालिटिकल रीजनिंग की जो MK पांडे की बुक है उसमें से आप ये वेन डायग्राम छोड़ दो, ठीक है। ये वाले सारे के सारे आप आने वाले 5 days के अंदर काम कर सकते हैं। असर्शन रीजन है, कॉन्सेप्ट समझा हो गया, इन्फ्रेंस है हो गया, कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। ये 3 तो आपके मतलब एक दिन का काम होने चाहिए। और बाकी जो है आर्ग्यूमेंट्स, अजम्पशन और कंक्लूजन, उस पर टाइम लगता है। वो आप अगर एक एक दिन में 4 hours भी देकर करते हैं तो ये कर सकते हैं। दे आर डूएबल,
ठीक है ना, जो बहुत बच्चों के वीक टॉपिक्स निकल रहे हैं वो एनालिटिकल, और एनालिटिकल के अंदर जो आपका क्रिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट है और मैथ्स है, तो मैथ्स आप 18 डेज वंडर बाय एस्टर्न में से पढ़ सकते हो। उसके बाद आपका आता है ये पजल टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है, अगर अभी तक नहीं कवर करें हैं सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, ये सब आप कवर करके जा सकते हो। देखो आपने बहुत कुछ तो पढ़ लिया होगा अब तक, ठीक है, जो नहीं पढ़ा है और अगर इनमें से नहीं पढ़ा है तो वो प्लीज कवर करके जाइए, बिकॉज आप कर सकते हो अभी भी। उसके बाद आता है मैथ्स। मैथ्स के अंदर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अब मैं कहूंगी सारा ही इंपॉर्टेंट है। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या आप ये लगा के चल सकते हो कि सेकेंड टाइम में सिर्फ और सिर्फ एनालिटिकल में मैथ्स ही आएगा या ज्यादा क्वेश्चन मैथ्स के होंगे? कुछ भी नहीं, कुछ भी कर सकते हैं यार वो, इस बार क्या पता वो क्रिटिकल ज्यादा डाल दे, अजम्पशन आर्ग्यूमेंट ज्यादा डाल दे। तो हमें दोनों चीजों पे ही फोकस करना होगा, क्योंकि वो उनकी मर्जी है वो क्या डाले, वो कैसा गेम खेलते हैं हमारे साथ, राइट। तो इसलिए मैं आपको कहूंगी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम अभी इंप्रूव कर सकते हैं, मैथ्स एनालिटिकल इंप्रूव कर सकते हैं, लॉजिकल। अगर इनमें से आपका कुछ वीक है उस पे ऊपर आप 5 दिन में काम करिए, चाहे एक सब्जेक्ट है, 2 है, 3 है, अपना टाइम उस हिसाब से डिवाइड करिए एंड फोकस कि आप अपना जो स्कोर है वो इंप्रूव कर पाए, ठीक है। मैथ्स के लिए 18 डेज वंडर बाय एस्टर्न बेस्ट बुक है। अगर कुछ भी नहीं हो रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल सॉल्व कर जाओ, लिख के एग्जाम्पल सॉल्व करके जाओ जो वो कॉन्सेप्ट लगा रहा है। इतना भी अगर आप इन टॉपिक्स के लिए 18 डेज वंडर में से कर जाते हो, आप पक्का से एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर आ पाओगे। उसके बाद है लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग के अंदर अगर आपने रीजनिंग की प्रैक्टिस अच्छे से करी हुई थी तो आपको पेपर में कोई दिक्कत नहीं थी, और अगर आपने बेसिक्स पढ़े हुए थे तो अभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर आ सकते थे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं थी जब लीगल रीजनिंग की हम बात करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आपको कहीं पर ज्यादा दिक्कत आई है पर्टिकुलर टॉपिक में, वो आप कर सकते हो, नहीं तो बेसिक रिविजन टॉर्च, कॉन्ट्रास्ट, क्रिमिनल लॉ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर जरूरत है तो करो, नहीं तो बाकी उधर वाली साइड फोकस करो। हाँ, अगर लीगल रीजनिंग में सच में प्रॉब्लम आया तो तुम इस पे भी काम कर सकते हो, कोई ऐसे मना वाली बात नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं जीके की। देखिए करंट अफेयर्स पे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि करंट अफेयर्स में हम 5 दिन में क्या कर सकते हैं। देखो यार, आपने जहां से भी आपने नोट्स बनाए हैं अपने, आपने कोई वाईटी चैनल देखा है, आपने कोई कोर्स खरीदा, आपने कुछ भी किया है, उसको रिवाइज कर लो, ठीक है। अभी आप कुछ भी नया नहीं करके जा सकते, लेट्स एक्सेप्ट दिस। 5 दिन में कुछ भी नया करके जाओगे कोई फायदा नहीं होने वाला। जो किया हुआ है अगर आप उसको रिवाइज कर जाओ तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। ये चीज है और ये एक शॉर्टकट है। अगर आप इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हो, अगर आप एक अच्छा एस्से लिखना चाहते हो, आपको मिनिमम मार्च अप्रैल मई की न्यूज़ अच्छे से कवर करनी पड़ेगी मिनिमम, और जैन फेब के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको कवर करने पड़ेंगे फॉर इंटरव्यू, नहीं तो इंटरव्यू क्लियर करना बहुत डिफिकल्ट है, राइट। तो ये शॉर्टकट है कि आपने जो पढ़ा है थोड़ा बहुत वो पढ़ के चले जाओ। स्टैटिक जीके अगर वीक है तो वही यूनिवर्सल्स के एमसीक्यूज कर सकते हो। मैं आपको ये कहूंगी कि अपना फोकस जीके से हटा के, जीके के 12 क्वेश्चन से हटा के ज़्यादा फोकस जो है वो आप अपने उन सब्जेक्ट्स पे लगाइए जो एक्चुअल में अगर आप कर जाते हैं उनका क्वेश्चन आप एक्चुअल में अटेम्प्ट कर पाएंगे एग्जाम में, और एक इंक्रीज होगा स्कोर में। सो गाइस दैट्स इट। अगर आपको मेरे मॉक टेस्ट खरीदने हैं तो आप जा सकते हैं www.loggery.in पर, डायरेक्ट लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डू चेक आउट। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून। बाय, टेक केयर। कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं। बाय।